दोस्तों, आपने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में अवश्य ही सुना और देखा होगा, पर क्या आप इसके पीछे की पौराणिक कथा के बारे में जानते हैं? तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम इसी पौराणिक कथा के बारे में चर्चा करेंगे। यह बात है समुद्र मंथन के समय की, जब देवता, दैत्य और दानव ने मद्रांचल पर्वत को मथनी बनाकर और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर अमृत प्राप्ति के लिए क्षीरसागर का मंथन आरंभ किया। असुरों ने नागराज वासुकी के मुख भाग को पकड़ा और देवताओं ने उनकी पूंछ को। लंबे समय तक मंथन करने के बाद जब देवता और असुर थक गए तो देवगण भगवान ब्रह्मा से बोले, हम सब अत्यंत थक चुके हैं, अब तक अमृत प्रकट क्यों नहीं हुआ? यह सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से निवेदन किया कि इन्हें बल प्रदान कीजिए। भगवान श्री नारायण ने सबको बल प्रदान किया। इसके पश्चात सबने पुनः तेज गति से महासागर का मंथन आरंभ किया। सबसे पहले उस महासागर से अनंत किरणों वाले शीतल प्रकाश से युक्त चंद्रमा प्रकट हुए। इसके बाद लक्ष्मी देवी प्रकट हुई। फिर सूरा देवी और श्वेत अश्व उच्च शर्वा प्रकट हुए। फिर सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला पारिजात वृक्ष प्रकट हुआ और सुरभि गौ की उत्पत्ति हुई। इसके बाद दिव्य स्वरूप वाले धन्वंतरी प्रकट हुए, जिनके हाथों में अमृत से भरा हुआ श्वेत कलश था। यह देखकर अमृत के लिए कोलाहल मच गया। इसके बाद श्वेत रंग के 4 दांतों वाले विशालकाय ऐरावत हाथी प्रकट हुए, जिन्हें इंद्र ने अपना वाहन बनाया। फिर मंथन से कालकूट महाविष उत्पन्न हुआ। उस विष की गंध मात्र से त्रिलोक के प्राणी मूर्छित होने लगे। तभी ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर भगवान शंकर ने संसार की रक्षा हेतु उस विष का पान किया और उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। तभी से भगवान महादेव को नीलकंठ कहा जाने लगा। इसके पश्चात देवताओं और असुर में अमृत के लिए झगड़ा प्रारंभ हो गया। तभी भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। उनके स्त्री रूप को देखकर सभी दैत्य और दानव मोहित हो गए और उन्होंने अमृत का कलश मोहिनी को सौंप दिया। मोहिनी रूपी भगवान अमृत परोसने लगे, परंतु उन्होंने केवल देवताओं को ही अमृत पिलाया। दैत्य पंक्ति में बैठे ही रह गए। उसी समय स्वरभानु नामक दैत्य देवता का रूप धारण कर देवताओं के बीच में बैठ गया और अमृत पीने लगा। अमृत उसके कंठ तक पहुंचा ही था कि सूर्य और चंद्रमा ने देवताओं के हित की इच्छा के लिए उसका भेद खोल दिया। तभी चक्रधारी भगवान श्री हरि ने अपना सुदर्शन चक्र से उस दैत्य का मस्तक काट दिया, परंतु अमृत पीने के कारण वह दैत्य मरा नहीं, बल्कि 2 भागों में बट गया। उसका सिर राहु और धड़ केतु कहलाया। तभी से राहु ने सूर्य और चंद्रमा के प्रति बैर बांध लिया और आज तक अवसर आने पर उन पर ग्रहण लगाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई पौराणिक कथा के साथ। धन्यवाद।